दिनेश शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत ही दुखद खबर सुबह सवेरे हम सबके सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का रिलेशन एक मां और बेटे का होता है, हम देखते थे किस तरीके से उनके 100वें जन्मदिन के मौके पर जब उन्होंने एक ब्लॉग के जरिए अपनी मां को याद किया था। क्या कहेंगे आप आज इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और उनकी मां के व्यक्तित्व को लेकर? मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी समाचार है कि एक ऐसी ममतामयी माँ का स्वरूप जो 100 वर्ष की अपनी अविरल यात्रा को पूर्ण करके एक सर्वस्व न्यौछावर करने वाली जो प्रतिमूर्ति ममता की थी माँ, वो अब नहीं रही। ये एक न केवल माननीय मोदी जी और उनके परिवार के लिए बल्कि एक पूरे देश के लिए एक दुखद खबर है। और मैं समझता हूँ कि एक आदर्श माँ का स्वरूप क्या हो सकता है। जब लोग इस बात की कल्पना करते थे तो वो मोदी जी की माँ में वो स्वरूप देखते थे कि टेम्पो पे चलती हुई एक बूढ़ी माँ जिसका बेटा देश का प्रधानमंत्री हो, एक रिक्शे पे जाती हुई वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगाकर खड़ी होती हुई माँ, वोट डालने के लिए जाती हुई एक माँ जो लाइन में खड़ी है वो देश के प्रधानमंत्री की माँ है। और जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते तो उनको एक ही बात की बेटा अच्छा ईमानदारी से और देश को मजबूत के लिए काम करो। प्रेरणा का पुंज थी वो, ममतामयी स्वरूप था और समर्पण की भावना, एक त्यागमयी जीवन की प्रतीक बनकर उन्होंने अपने 100 वर्षों की ये यात्रा पूर्ण करी है। मैं समझता हूँ कि ईश्वर से मैं हम सबकी यही पूरे देशवासियों की प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे जी। और पूरे परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जी, कितना लगाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये हमेशा हमने देखा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच से हमेशा वो अपनी मां का जिक्र करते थे कि कितना संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा और कितना संघर्षतापूर्ण उन्होंने उनका पालन पोषण किया। हर बार हमने देखा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच से या देश के किसी भी बड़े मंच से, हमेशा उनका जिक्र किया। कहीं ना कहीं वो लगाव हमेशा से देखने को मिलता था प्रधानमंत्री का। जब भी तनावपूर्ण स्थिति में कभी प्रधानमंत्री रहे होंगे या उनको किसी प्रकार की मार्गदर्शन की आवश्यकता रही होगी तो उनका सर जो है जब माँ के चरणों में पहुंच जाता था और माँ का हाथ उनके सर पे आ जाता था जी। तो उनमें अजीब सी शक्ति का संचार होता था। और इस बात का वर्णन उन्होंने कई बार स्वयं किया है कि माँ का सर पर हाथ और एक ममतामयी माथे पर प्यार भरा उनका स्नेहपूर्ण चुंबन, वो हमें शक्ति का संचार करता है। और अब निश्चित रूप में वो शक्ति का संचार अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत धन्यवाद सर आपका एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।